आजकल की दुनिया में कोई भी सुखी और खुश नहीं है, चाहे उसके पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो। तो ये कहानी एक ऐसे ही सेठ की है जो मन की शांति पाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि हम कैसे खुश रह सकते हैं और अपने जीवन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक शहर में बहुत ही धनी आदमी रहता था। उसे धन की कोई कमी तो नहीं थी, पर वो खुश नहीं रहता था। अत्यधिक धन होने के कारण वो दुखी बहुत ज़्यादा रहता था। एक दिन वो परेशान होकर एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। सेठ ने अपनी सारी परेशानियां ऋषि को बता दी और ऋषि से सहायता मांगी। ऋषि ने सेठ की बात बड़ी ही गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुनी। ऋषि ने सेठ से बोला कि तुम कल ठीक इसी समय पर मेरे पास आना, मैं तुमको कल इसी समय पर समस्या का समाधान बताऊंगा। सेठ ने ऋषि को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने घर गया। वह पूरे रास्तों में यही सोचता रहा कि कल तो उसके समस्याओं का समाधान हो जाएगा और वो आगे की जिंदगी खुशी से जिएगा। सेठ अगले दिन ठीक ऋषि के बताए समय पे उनसे मिलने पहुंचा। सेठ ने देखा ऋषि सड़क पे कुछ ढूंढने में व्यस्त थे। सेठ ने काफी समय इंतजार किया, फिर आखिरकार वो ऋषि के पास पहुंच गया और ऋषि से पूछा, महाराज आप बहुत देर से क्या ढूंढ रहे हैं? ऋषि ने सेठ से कहा, मेरी एक अंगूठी खो गई है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। इतना सुनते ही सेठ भी ऋषि के साथ अंगूठी ढूंढने लग गया। काफी देर हो गई लेकिन अंगूठी नहीं मिली। सेठ ने ऋषि से फिर पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी अंगूठी कहाँ खोई थी? ऋषि ने जवाब दिया कि अंगूठी मेरे आश्रम में खो गई थी, पर वहाँ काफी अंधेरा है, इसीलिए मैं यहाँ अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। सेठ ये सुनते ही क्रोधित हो गया और ऋषि से बोला, अब आपकी अंगूठी आश्रम में गिरी है तो आप अपनी अंगूठी यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको अंगूठी आश्रम में ढूंढनी चाहिए। बिना मतलब ही आपने मेरा और अपना दोनों का समय बर्बाद कर दिया। ऋषि ये सुनते ही थोड़ा मुस्कुराए और सेठ को प्यार से बोला, यही तुम्हारे कल के प्रश्न का उत्तर है। सेठ बोला, महाराज मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि बोले, वत्स देखो, तुम जिस खुशी के तलाश में हो वो तुम्हारे मन के अंदर ही है, लेकिन तुम उसे धन में ढूंढ कर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। यह सुनते ही सेठ को सारी बात समझ में आ गई और वो ऋषि के पैरों में गिर गया। यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। इंसान जीवन भर धन कमाने की इच्छा में इधर से उधर भटकता रहता है। वह धन कमाने में इतना डूब जाता है कि वह अपनी खुशियों से समझौता करने में नहीं घबराता। सांसारिक चीज़ों को पाने और भोग विलास के चक्कर में अपने मन की खुशी नहीं प्राप्त कर पाता और वह अंदर ही अंदर दुखी रहता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि समस्त ब्रह्मांड हमारे अंदर ही मौजूद है और हम इधर उधर भटकते रहते हैं। सत्य बोलना, परोपकार करना, अच्छी सोच के साथ जीवन जीना ही असली सुख है, लेकिन हम अपनी खुशियों को कहीं और ढूंढने में लगे हुए हैं। सागर हमारे सामने है और हम हाथ में चम्मच लिए प्यासे खड़े हैं। सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। इसमें आप ऊपरी रूप से खुश रहते हो लेकिन अंदर ही अंदर आप दुखी रहते हो। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले लाइफ चेंजिंग स्टोरी में।